नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूं, जो सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आने वाले समय में आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस वीडियो में 30 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी टॉप 30 जीके जीएस प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया? तो ये कहा गया अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो कौन हुआ भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल? तो हुआ था वॉरेन हेगिस्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को। कैसे? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में था, अभी उच्च न्यायालय में कौन से अनुच्छेद के तहत पूछा है? पिछले में सर्वोच्च न्यायालय और इसमें उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर? तो ये है सेंट कैथीड्रल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगिस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो कितना होता है टंगिस्टन का गलनांक? तो इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? तो कौन सा वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है? तो ये बनता है यकृत से। किससे? यकृत से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती हैं? तो कौन से अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती हैं राष्ट्रीय आपात के समय? तो ये हो जाती है अनुच्छेद 19 में दी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी नाटो की स्थापना, ये आपको बताना है। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो ये अनाईमुड़ी। कौन? अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बिना ताज का बादशाह? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को बिना ताज का बादशाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? तो ये हुई थी 1754 में। कब? 1754 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर है पोंग बांध, या कौन सी नदी पर स्थित है? तो जो पोंग बांध है ये है ब्यास नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है थीन बांध? तो ये है रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो कौन सी देश की देन है माप तौल की दशमलव प्रणाली? तो ये है फ्रांस की देन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश से की गई? तो किस देश से की गई थी विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत? तो ये की गई थी सोवियत रूस से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था प्रथम वित्त आयोग का गठन? तो इसका गठन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो कब कर रहा है रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का कार्य? तो ये कर रहा है 1938 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? तो कब से अंकित होने लगा था नोटों एवं सिक्कों पर अशोक स्तंभ? तो ये होने लगा 1949 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर? तो ये थे ओशबोर्न स्मिथ। कौन? ओशबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में? तो ये है तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान? तो ये है तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन हैं जो विषुवतीय रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो कौन सी भाषा है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है दूसरे नंबर पर? तो ये बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया? तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन है? तो कौन सा वो देश है जिसने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था? तो ये है अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ISI की स्थापना कब हुई? तो कब हुई ISI की स्थापना ये आपको बताना है। तो ISI की स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 में। कब? 17 दिसंबर 1931 में ISI की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए आपने हमारे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। लाइक के पैसे नहीं लगते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए डेली हमारे चैनल पर आप विजिट करते रहिए। आपको डेली
टॉप 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।